नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता की समस्याओं का हो समाधान। पिथौरागढ़ में चलती जीप पर गिरा बोल्डर, 4 जिलों में लैंडस्लाइड। हरिद्वार में बही 2 गाड़ियां, केदारनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड देगा दूसरे राज्यों को टाइगर गिफ्ट। 20 साल में 178 से 560 हुई बाघों की संख्या। नए टेरिटरी की तलाश में जंगलों से बाहर बढ़ी मौजूदगी। रुड़की में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। 17 दोपहिया वाहन किए जब्त। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। और आज से कांवड़ यात्रा शुरू। हरिद्वार में अभेद्य सुरक्षा घेरे में शिव भक्त, चप्पे चप्पे पर 6000 जवान तैनात। उत्तरकाशी ऋषिकेश से भी जल भर रहे कांवड़िए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि होने तक किया जाए। पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा की पावन यात्रा है। देवभूमि में आने वाले सभी शिव भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो यात्रा के नियमों का पालन करें ताकि सभी की यात्रा सुगम और मंगलमय हो सके। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान पर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं, तो उनके लिए हम हर प्रकार से, क्योंकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर चुड़ियाला भगवानपुर में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कलश अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल सीएमडी इंटर कॉलेज पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, शुभारंभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह अभियान संत रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान है। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि महापुरुषों के विचारों और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। स्वामी निर्मल दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि वो प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलश बंधन यात्रा को प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किए जाने के लिए प्रदेश के सभी भाजपा जिलाध्यक्षों को कलश प्रदान किए। देहरादून में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी संगठन लगातार प्रदेश और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि हर कार्यक्रम और कार्यकर्ता चुनावी तैयारी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी मोर्चों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जो केंद्र की सरकार है, जो हमारी प्रदेश की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में काम हुए हैं, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, प्रदेश को देश के अंदर एक श्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम बढ़े हैं, उनसे आम जनता को अवगत कराना है और आम जनता को जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, कार्य हैं, उनसे से अधिक लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए आह्वान किया गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज छमनिया की पहले बैच की 30 बालिका खिलाड़ियों का स्वागत के साथ कक्षा 6 में नामांकन किया गया। प्रधानाध्यापिका राष्ट्रपिता पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका सुशीला चौबे के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बालिकाओं को रोली टीका लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पुष्कर नाथ गोस्वामी और ललित मोहन तिवारी ने किया। प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्राओं को विद्यालय अनुशासन में रहते हुए पठन पाठन से संबंधित बातें बताई गई। आपको बता दें, प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में बालिका खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास सुविधा और खेल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विकासखंड सल्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आवाज बुलंद की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित रावत के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जल्द तैनाती की मांग की। द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने देवाल हॉस्पिटल को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें यहाँ पर जो हमारे जितने भी यहाँ पर चिकित्सक हैं, जो मुख्य चिकित्सक होते हैं, वो एक भी यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। और जो हमारी जो रोजमर्रा के जो हमारे पेशेंट हैं जो यहाँ पर आते हैं, अगर किसी को एक कट भी लग जाता है तो उसको सीधे रामनगर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना यहाँ पर डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था है। एक्सरे एक मशीन है तो वो बहुत पुरानी मशीन है, जो आज से 20 साल पहले मशीनें होती थी। और यहाँ पर ना ईसीजी की व्यवस्था है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो खाली एक बुखार की दवाई आपको पकड़ा दी जाएगी, और उसके बाद अगर आप कुछ भी अगर आपको कोई परेशानी होती है यहाँ पर तो आपको रेफर रामनगर काशी के लिए कर दिया जाएगा। तो इन जो भी यहाँ पर जो हमारी समस्या है, इसको लेकर अगर ये यहाँ पर अगर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं करी जाती तो उसको लेकर हम आगे चलकर चाहे हमें अनशन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो हम। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में एसआईआर कैंप आयोजित किए हैं। उत्तराखंड में एसआईआर कैंप अभियान गतिमान है और 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और इसके साथ ही नोटिस का उत्तर देने का समय दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा, वो अपनी ड्राफ्ट सूची बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने नाम को जांच कर सकते हैं और अगर उनका नाम सूची में नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को सूची में दर्ज करने के अनुरोध कर सकते हैं। इसका निस्तारण नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस इश्यू हुआ है, ऐसे 19 लाख मतदाताओं को, और जिनका मैपिंग नहीं हो पाया, ऐसे 5 लाख मतदाताओं के पास मौका होगा कि बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित होंगे तो वहां पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में 14 जुलाई को जो हमारा ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है, उन सभी ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार निर्वाचक नामावली की प्रतियां जो है सभी बूथ पर, सभी जिलों में, सभी तहसील स्तर पर और ब्लॉक कार्यालय, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ के बीएलओ के द्वारा भी इस सूची को वहाँ के प्रमुख कार्यालय में और वहाँ के ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराया गया है। तो सभी से सर्वप्रथम अनुरोध ये है कि आप सभी मतदाता और वहाँ के जो भी संभ्रांत नागरिक हैं, आप इस सूची का एक बार अध्ययन कर लें, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम सूची में नहीं होगा तो वो कृपया अपना फॉर्म 6 भरकर, और किसी प्रकरण में कोई त्रुटि अगर सूची में दर्ज पाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में त्रुटि के सुधार के लिए फॉर्म 8 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी ऐसे मतदाता का नाम सूची में शामिल है जो वहाँ का निवासी नहीं है, अथवा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो चुकी है, अथवा वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे प्रकरणों के लिए फॉर्म 7 भरने की कार्रवाई अभी इस अभियान के दौरान भी आप कर सकते हैं। पिछले करीब 1 महीने से पूरे प्रदेश भर में हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने का भी संकल्प लिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत रामनगर वन विभाग की कोसी रेंज के अंतर्गत क्यारी मार्ग पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर की सामाजिक संस्था आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के पदाधिकारियों ने भी भागीदारी की।
कार्यक्रम में रामनगर वन विभाग के एसडीओ अंकित बड़ोला ने बताया कि रामनगर वन विभाग द्वारा हरेला कार्यक्रम के तहत 10,000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। कोसी रेंज के साथ साथ बात करें रामनगर वन प्रभाग में टोटल हमारे द्वारा लगभग 10,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कोसी रेंज के द्वारा कुल लगभग 6,000 पौधों का हरेला के अब तक प्लांटेशन किया गया है। विभिन्न संस्थानों जैसे विद्यालय, कोर्ट परिसर, स्कूल, ब्लॉक, वहाँ पर भी हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। विभिन्न प्रजातियों की पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश हमारी टीम के द्वारा दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी संगठन की अगर बात की जाए तो महेंद्र भट्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 चुनाव संगठन ने जीते हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने 4 चुनाव जीते हैं, जिसमें विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव शामिल हैं। चारों चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं मथुरा दत्त जोशी का यह कहना है कि आगे भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 में भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मियों का करीब 20 घंटे से जारी धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आज समाप्त हो गया। उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद सहमति बनने पर आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई। इसके साथ ही विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर तहसील के मुख्य गेट में लगा ताला खोल दिया और नियमित कार्य शुरू किया। इसमें जो हमारी रिवेन्यू जो कलेक्शन मैनुअल है उसके संबंध में विजिलेंस की टीम को जो तथ्य थे उनसे अवगत कराया गया तहसीलदार के द्वारा, जिसको उन्होंने जो है वो कंसीडर करते हुए अभी जो दोनों कार्मिक हैं उनकी सपुर्दगी यहाँ पर जो है तहसील में दी थी। आगे की कार्रवाई उसी इस तरह से जो है वो गतिमान है। इसकी टीम शिकायतकर्ता के द्वारा आई थी और तहसील परिसर में जो जिस तरह से उन्होंने एक अमीन और एक पेशेवर को अरेस्ट करने का उनका जो मौजूद था, उसमें तहसील परिसर के द्वारा जो तालाबंदी की गई, तो जिसमें डीएम और कप्तान से दोनों से मेरी वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिनको विशेष रूप से अपना दायित्व करते थे। तो मुझे लगता है कि जो अभी पुलिस प्रशासन और विजिलेंस एंड हमारे राजस्व के जो एसडीएम और सीओ मिलकर एक कमेटी, मतलब शासन स्तर से कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। उत्तराखंड जल्द ही दूसरे राज्यों को टाइगर देने वाला देश का प्रमुख राज्य बन सकता है। राज्य सरकार उन राज्यों को बाघ उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है जहां टाइगर आबादी बढ़ाने की जरूरत है। हाल ही में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि कोई राज्य मांग करता है और सभी वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो उत्तराखंड इस दिशा में सहयोग करेगा।
राज्य में बाघों की संख्या पिछले 2 दशक में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 178 से 560 हो चुकी है। इसके चलते अब कई विभाग नई टेरिटरी की तलाश में टाइगर रिजर्व से बाहर के जंगलों तक पहुंच रहे हैं। इससे जहां संरक्षण मॉडल की सफलता दिख रही है, वहीं मानव बाघ संघर्ष की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। रुड़की गंगनहर कोतवाली से खबर है। यहां पर एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की गई। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कुल 17 दोपहिया वाहन बरामद किए। इनमें गंगनहर कोतवाली में दर्ज 4 चोरी के मुकदमों से संबंधित मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सालियर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर के आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के गांव में स्थित एक धाम के महंत और उसके 2 सेवादारों को कुछ लोगों के द्वारा धाम में पहुंचकर मारपीट कर अपने साथ बंधक बनाकर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद महंत के परिजन और भक्तों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला एक मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मासूम के परिजन द्वारा आक्रोश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मैं आई थी जब गुरुजी कह रहे थे माताजी तुम इस बच्चों को लेकर जाओ अस्पताल को, तो माता में मान नहीं रही, गुरुजी आप ही ठीक करो, गुरुजी आप ही ठीक करो। तो बोले मैं कैसा ठीक करूं, तुम तो लेके जाओ यहाँ से। तो माता वो जा ही नहीं रही तो फिर उधर हमने दरबार लगवा दिया। फिर वहां पे लेके चली गई, बाबा मुझे ठीक करो, बाबा मेरे बच्चे को ठीक करो। बोले इस पे तो बहुत बड़ा संकट आया हुआ, मैं कैसा सही करूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा सही, तुम ले जाओ। फिर वो माता आई ना, इतने बहुत सारे आदमी आ गए। फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट, बहुत जनों को मारा, बहुत जनों को मारा। यहाँ पे सुबह एक लेडीज थी, वो आके यहाँ पे अपने पोते को लेके आई थी। वो लेटा था यहाँ पे, वो बीमार था शायद पहले से ही। तो वो गुरुजी से कह रही थी कि इसको ठीक कर दो। तो वो कह रहे थे कि इसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे वहाँ लेके चले जाओ डॉक्टर के पास। तो वो कह रही नहीं आप ही ठीक करोगे, नहीं आप ही ठीक करोगे। तो वो कह रही कि नहीं यहाँ से लेके चले जाओ, इसे डॉक्टर की जरूरत है, आप जाओ बाहर को। वो नहीं गई कहने से, और फिर उसके थोड़ी देर बाद सब अंदर थे, उन्होंने किसी को फोन करके बुलाया। 2 गाड़ी आई थी, उसमें करीब 20 लोग थे, और 20 लोगों ने यहाँ पे आके सब तोड़ फोड़ कर दी और लड़ाई झगड़े किए हैं, और उन्हें उठा के लेके चले गए। वो 15-20 लोग आए थे, गाड़ी के ऊपर मजिस्ट्रेट लिखा पड़ा था और उसके ऊपर 2 हूटर भी लगे हुए थे और सारे हथियारबंद लोग थे। वो उन्होंने आते भी किससे कोई बात नहीं करी, वो सीधा आके अंदर घुस गए और उन्हें तोड़फोड़ कर दी। और बोलेरो गाड़ी बिठा के ले गए जी, वो गुरुजी को भी बिठा के ले गए, धक्का मुक्की करा, सबके साथ मारपीट करी। एक मंदिर पे से वैन भी ले गए वो लोग, जो यहाँ गुरुजी की अपनी वैन है उसे भी ले गए वो लोग। खाली गुरुजी अकेले थे और उनके साथ 2 सेवक भी हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर राजकीय महाविद्यालय में विषयों और सीटों की कमी को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी न होने पर वो भूख हड़ताल करेंगे। छात्रों का कहना है कि सीमित सीटों के कारण कई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि नई विषय और सीटों की स्वीकृति के लिए शासन को कई बार पत्र भेजा जा चुका है। मांग है कि चूंकि ऐसा हुआ कि बच्चों ने कई सालों से 3-4 सालों से इसके लिए प्रयास किया है। उन्होंने कई बार माननीय मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और मंत्री जी भी नोटिंग किए थे उसको, तो मैंने भी उसको आगे अपने निदेशालय भेज दिया। हमारा लिमिटेशन ये है कि मैं निदेशालय बार बार पत्र भेज सकता हूं, मैंने उनका अनुरोध भी किया है। और कल हमारी निदेशक महोदय से बच्चों की वार्ता मैंने कराई है, इनके सामने, हमारे बच्चों के सामने वार्ता कराई। निदेशक महोदय ने भी स्वीकार किया कि हमारे जो प्रपोजल है वो शासन में चले गए हैं। जब वहां से अनुमति मिलेगी हम उसको नए पाठ्यक्रम को शुरू कर देंगे। यहाँ पे हर साल की यही रहा है कि सीटें नहीं बढ़ पाती हैं। हर साल बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है, हर साल यही इनका होता है। और यहाँ पे सब्जेक्टों की वजह से बच्चे एडमिशन भी ले पा रहे हैं। यहाँ पे 2 बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, MSc और MCom। ये बिल्डिंगें बनाने का क्या कोई मतलब ही नहीं है जब यहाँ पे सीटें ही नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ बच्चे जो अपने मन चाहे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बच्चा यहाँ पढ़ के करेगा क्या। इसी वजह से इस कॉलेज की कभी कॉलेजों की यहाँ पे प्रवेश हो नहीं पाते हैं बच्चों के। इधर उधर कॉलेजों में जाते हैं जिनसे उनका आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है। प्रिंसिपल के साथ साहब ने बात की थी कि
जो है एससी और एसटी को लेकर हमारे कॉलेज में जो एससी एसटी के बच्चे आते हैं उन्हें एडमिशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि आरक्षण नहीं है इतना, 3% एसटी का 14% एससी का है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि सरकार से ही मांगे कि एससी और एसटी की जो है आरक्षण बढ़ाया जाए, 3 से ज़्यादा करा जाए, 14 से ज़्यादा करा जाए। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता की शिकायतों का हो समाधान। पिथौरागढ़ में चलती जीप पर गिरा बोल्डर, 4 जिलों में लैंडस्लाइड, हरिद्वार में बही 2 गाड़ियां, केदारनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड देगा दूसरे राज्यों को टाइगर गिफ्ट, 20 साल में 178 से 560 हुए बाघ, नई टेरिटरी की तलाश में जंगलों से बाहर बढ़ी मौजूदगी। रुड़की में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 शातिर आरोपित गिरफ्तार, 17 दोपहिया गाड़ी की जब्त, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। और आज से कांवड़ यात्रा शुरू, हरिद्वार में अभेद्य सुरक्षा घेरे में शिव भक्त, चप्पे चप्पे पर 6000 जवान तैनात, उत्तरकाशी ऋषिकेश से भी जल भर रहे कांवड़िए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।